मूक बधिर दिव्यांग छात्रावास में नरक का जीवन जीने को मजबूर दिव्यांग। सागर में मूक बधिर छात्रावास की बिल्डिंग बरसात में छत टपक रही है। उसी छत के नीचे दिव्यांग बच्चों को मजबूरी में रहना पड़ रहा है। 30 जुलाई को छात्रावास के छात्रों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि उनकी नारकीय जिंदगी में जीवन शैली से छुटकारा दिलाया जाए। मूक बधिर दिव्यांग बच्चे जिस छात्रावास में निवासरत है उसकी छत बरसात के पानी से जगह जगह चू रही है। छात्रों ने बतलाया कि छात्रावास अधीक्षक के द्वारा समय से भोजन नहीं मिलता है। छात्रावास में गंदगी का साम्राज्य है, भोजन का मेनू भी नहीं है, अधीक्षक की मनमर्जी से भोजन दिया जाता है। छात्रावास 100 सीटर है और उसमें 115 मूक बधिर दिव्यांग बच्चों का प्रवेश है। इन छात्रों के लिए शासन द्वारा लैपटॉप देने संबंधी शासन की घोषणा अनुसार 2 वर्षों से लैपटॉप नहीं दिए गए हैं। छात्रावास अधीक्षक के द्वारा बच्चों को प्रताड़ित और शारीरिक व मानसिक रूप से किया जाता है और बच्चे पहले से ही मूक बधिर दिव्यांग ही है। ऐसा छात्रावास के बच्चों ने खुद मीडिया के सामने बतलाया कि अधीक्षक द्वारा धमकी दी जाती है कि ज़्यादा नेतागिरी की तो तुम लोगों का भविष्य बिगाड़ देंगे। इन मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के लिए शासन द्वारा सामाजिक न्याय विभाग से संचालित मूक बधिर दिव्यांगों के लिए अनेकों योजनाएं संचालित है। चूंकि सामाजिक न्याय विभाग के संभागीय अधिकारी व छात्रावास अधीक्षक प्रहलाद राय की कार्यप्रणाली से सभी मूक बधिर दिव्यांग बच्चे लाभान्वित योजनाओं से वंचित है, जो कि मूक बधिर दिव्यांग में नर नारायण की सेवा भाव से शासन द्वारा सेवा का संकल्प में अधीक्षक के माध्यम से सभी लाभान्वित योजनाओं में पलीता लगाया जा रहा है। मूक बधिर दिव्यांग बच्चों के भविष्य को देखते हुए शासन प्रशासन से छात्रावास के बच्चों ने कलेक्टर परिसर सागर में अधीक्षक हटाओ छात्रावास बचाओ के नारे लगाए। सोचने वाली बात है कि इन असहाय बच्चों को इस हद तक जाना पड़ा। इसका मतलब है कि केवल कागजों पर ही पीला नीला हो रहा होगा, जिसको धरातल पर उतरने हेतु छात्रों को आंदोलन तक व भूख हड़ताल तक की कह डाली। सर वो अधीक्षक महोदय जी से बोलते हैं तो वो बोलते हैं मिल जाएगा उसके बाद मौके दास और देके कुछ नहीं बोलते हो रहा। हॉस्टल में जो सुविधा मिलनी चाहिए कपड़े अन्य सुविधाएं मिल रही है? नहीं सर, कोई सुविधा नहीं मिल रही। कब से नहीं मिली ये सुविधाएं? सर लगभग पिछली बरस से वही ऐसे निकल गया और इस वर्ष में भी कोई सुविधाएं आज दिनांक तक नहीं मिली। खाने पीने की क्या व्यवस्था है? सर खाना ये कभी चेंज नहीं होता है और ना ही खाने का कोई मेनू है और खाना भी सही से नहीं मिलता है। कहाँ से आए? मैं सागर से आया हूँ, सेकेंड में पढ़ाई करता हूँ पंडापुरा से, मनमुख विद्यालय। क्या शिकायत लेके आए? सर शिकायत लेकर आया हूँ, हॉस्टल में बहुत सारी प्रॉब्लम है। एक ही क्लास में लगाई जाती 12 कक्षा 1 से लेकर 12वीं तक और यूनिफॉर्म भी सर मेरे को 2 साल से नहीं मिली है, यानी मेरे को नहीं सारे बच्चों को नहीं मिली। सफाई व्यवस्था कैसी रहती है वहाँ पर? सफाई की व्यवस्था सर अगर आप जाओगे तो खुद देख सकते हो आप, बहुत गंदगी है और ग्राउंड में भी बहुत गंदा, वहाँ पे पशु बहुत से घूमते हैं आवारा, जैसे सांप बिच्छू, ये भी हॉस्टल में भी घूम जाते हैं। सारी अनुप्राय को लेकर सागर कलेक्टर से कितनी बार आप बात करते हैं? सर 2 से 3 बार आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन सर तो आप अभी मिले हैं अभी तक। पिछली साल आप आए हुए थे? जी पिछली बार नहीं मिले थे। तो आपने शिकायत आवेदन तो दिया था? जी सर, तो लेकिन यहाँ कोई से भी गया था? हाँ सर चेक हुई थी लेकिन कोई भी सुधार नहीं हुआ? नहीं सर। सब कागजों में खाना पूर्ति चल रही है के साथ? जी सर। आपके जो अधीक्षक है वहाँ पे क्या नाम है? उनका प्रहलाद राय नाम है। कितने समय से वहाँ पे? मैं यहाँ पे 3 साल हो गया सर मेरे को। नहीं, अधीक्षक कितने समय से उधर? अधीक्षक अभी 2 साल हो गए। तो ये सारी उनको नहीं बताई सुविधा असुविधा जो हो रही है? सर उनको बताए हैं लेकिन वो सुनते नहीं हैं। क्या बोलते हैं? बोल देते हैं कि ज़्यादातर सर उनको अगर किसी भी चीज़ के लिए बोलो तो टीसी काटने के लिए धमकी देते हैं। कितने टीचर हैं आपके? टीचर 3 से 4 टीचर आते हैं? सर कोई पढ़ाते हैं, कोई नहीं पढ़ाते, नहीं तो बैठे रहते हैं, वो अपना काम करते रहते हैं। नहीं तो ज़्यादा होता है तो टीचर भी बोल देते हैं जाओ आराम करो। कलेक्टर क्या शिकायत लेके आए? सर हमारे वहाँ तो सही से खाना नहीं बन रहा है सर। तुम्हारे यहाँ कहाँ पे? हॉस्टल गांधीपुर विद्यालय में कहाँ पे हॉस्टल? पंडापुरा में। हाँ सर वहाँ सर पानी भी चूमता है बिल्डिंग से सर। एक ही कक्षा में 12 कक्षा लगाई जा रही हैं, एक ही कक्ष में। अच्छा, एक ही कक्षा 12 कक्षा लगाए जा रहे हैं? जी सर वहाँ पर ग्राउंड में पानी भरा है सर, आवारा पशु घूमते हैं। अधीक्षक कौन है? सर अधीक्षक श्री प्रहलाद राय जी। उनके समक्ष आपने नहीं रखी अपनी बात? जैसे उनको नहीं बताइए सब सुविधा? कई बार बता चुके हैं सर। कुछ क्या कहते हैं वो? बोलते जहाँ जाना है कर दो, इसका हम टीसी काट देंगे, टीसी की धमकी दी जाती है हम लोग को। अच्छा, शिकायत करने पर स्कूल से निकालने की धमकी दी जाती है? जी सर। अभी आप कलेक्टर साहब से मिले? यस सर। मिल चुके? जी सर हम लोग मिल चुके, उन्होंने बोला टीम भेज रहे हैं,
चेक करने के लिए। बच्चे सागर कलेक्टर ऑफिस गए शिकायत लेके और पूर्व में पिछले साल भी गए थे। लगातार बच्चे आपकी शिकायत कर रहे हैं, इन शिकायतों को लेकर आप खड़े क्यों नहीं उतर रहे हैं, वजह क्या है? पूर्व में भी गए थे तो उस समय जांच हुई थी, जांच में कोई गलती नहीं पाई गई छात्रावास की या स्कूल की। और वर्तमान में भी अभी गए हैं तो इनको लैपटॉप की आवश्यकता है, इसके लिए इस स्कूल से जेडी दी जाएगी। तो आप यहाँ वार्डन के पद पे हैं या टीचिंग कर रहे हैं? अधीक्षक के पद पर। वार्डन पद पे हैं। तो आप शिक्षा विभाग से हैं? हाँ, शिक्षा विभाग। तो आप पहले कहाँ मूल पद स्थापना कहाँ थी, कहाँ टीचर थे आप? गोरझामर। तो यहाँ अटैच हैं आप सामाजिक न्याय विभाग से? हाँ, कलेक्टर महोदय ने प्रभारी अधीक्षक बनाया है। तो लगातार बच्चे आप पे आरोप लगा रहे हैं, तो क्या आपका मूल पद जो है वहाँ जाना चाहेंगे आप? हाँ, जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम तो अपना काम सही कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है वहाँ जाने में ना यहाँ काम करने में। हमारे यहाँ से कोई जल्दी नहीं है, हम जो शासन के निर्देश उनके अनुसार हम काम कर रहे हैं। और आवंटन उपलब्ध ना होने के कारण कोई कमी रह जाती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? जब तक आवंटन ना हो जा, स्वीकृति प्राप्त ना होगी, जब तक कोई कार्य हो नहीं सकता। तो बच्चे बार बार आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, तो आपको इतना क्या अच्छा लग रहा है तो आप यहाँ से जाना नहीं चाह रहे हैं? नहीं, जाना तो अब जाना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी जो आरोप लगा रहे हैं बच्चे, उनको अभी बोला था कि आप ज़्यादा पानी जी गुटखा मत खाओ, आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और नहीं तो आपको छात्रावास के अनुसार नियम अनुसार बाहर भी किया जा सकता है। अगर आप अनुशासन में नहीं रहेंगे, पूरे छात्रावास का माहौल खराब हो रहा है, उसके लिए कौन जवाबदार है? बच्चे ये भी तो कह रहे हैं कि साहब हमको खाना टाइम पे नहीं देते, मेन्यू के हिसाब से नहीं देते हैं, एक ही खाना देते हैं बराबर, और हमारे लिए पिछले वर्ष में गणवेश नहीं मिली थी, इस बार भी नहीं मिली है। हाँ, ये सारी चीज़ें बता रहे हैं। हाँ, गणवेश इस बार पिछले वर्ष नहीं मिली है, इसका शासन से आवंटन प्राप्त नहीं हुआ, इस कारण इनको गणवेश उपलब्ध नहीं कराएंगे। और खाना का जो मेनू है, यहाँ पर मेनू नहीं है, दाल चावल सब्जी रोटी, सुबह दाल चावल सब्जी रोटी, शाम को दाल चावल रोटी सब्जी, दोपहर में नाश्ता, सुबह 7 बजे चाय और शाम को 6 बजे चाय, 4:30 बजे चाय मिलती है। तो ये तो हो गया आपके लिए, उनके लिए आहार व्यवस्था। और उनके लिए पढ़ने के लिए क्या व्यवस्था है? पढ़ने के लिए शिक्षा विभाग से किताबें मिलती हैं निःशुल्क, उनको उपलब्ध कराया जाता है, और बिल लिपि की किताबें मिली हैं शिक्षा विभाग से। जिले के अंदर दिव्यांगता जो हॉस्टल है, एक ही हॉस्टल संचालित हो रहा है। हाँ, लेकिन वो तो कलेक्टर ऑफिस पहुंच के अधीक्षक हटाओ, हॉस्टल बचाओ जैसे नारे लगा रहे हैं। और अगर इस तरह अधीक्षक से संतुष्ट नहीं है बच्चे, तो प्रशासन को कैसे कदम उठाना चाहिए? आप प्रशासन ने निर्देश दिए हैं कि इन सुविधाओं को उपलब्ध कराओ शर्तों, जीडी शर्तों, तो जो सुविधा शर्तें निर्देश अनुसार उपलब्ध कराई जाएंगी। बच्चों ने अल्टीमेट दिया है, यदि हमारी सुविधाएं नहीं मिलती हैं तो आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे हम। अब शासन द्वारा जो जेडी सन ने जो निर्देश दिए हैं, उनके अनुसार उनकी सुविधा उपलब्ध करा पाएंगे, जितने भी कर सकते हैं जैसे निर्देश प्राप्त होंगे, क्योंकि आवंटन होने पर और हमारे यहाँ से तो पैसा साइंस से निकलता नहीं है। नहीं तो बच्चों का कहना है कि अधीक्षक हमारे लिए बहुत परेशान कर रहे हैं। हमारे द्वारा कोई परेशानी नहीं किया जाता। अच्छा, शुभ नाम क्या है? एक बच्चा थोड़ी है, हमारे यहाँ 110 बच्चे हैं, जिनमें 6-7 बच्चों को परेशान कर दिए, हम क्या करें? वो कर रहे हैं सबको परेशान, सभी परेशान हो रहे हैं। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा पहला राय। अच्छा, किस पोस्ट पे यहाँ पे? हम प्रभारी अधीक्षक।